सबसे पहले सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। आज पहला सवाल चर्चा में यही रहेगा, झाड़ू कमल या हाथ, जनता किसके साथ? दिल्ली का दंगल, चुनाव में चलेगा यूपी मॉडल, विकास में आगे नोएडा, योगी ने सेट कर दिया है एजेंडा, केजरीवाल का रोजगार दांव, निर्णायक मोड़ पर दिल्ली चुनाव, राजधानी में डबल इंजन सरकार या फिर केजरीवाल फिर एक बार। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता विक्रम लोहिया हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजय राणा जी स्टूडियो में मौजूद हैं और राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत डॉक्टर हिमांशु शुक्ला आप ही के साथ करना चाहूंगी। यूपी मॉडल की बात करते हुए और योगी की एंट्री के साथ साथ एंट्री एक मास्टर स्ट्रोक। जी सभी को नमस्कार। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी जी अब सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर या एक नेता नहीं रह गए, वो एक सिंबल हो गए। सिंबल कैसे? सुशासन का। जो पहले लॉ एंड ऑर्डर खराब होता था, कितना बदतर हुआ करता था, हम सुनते थे, लोग डरते थे यूपी जाने से। योगी जी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया हो गया है कि आज सब लोग 11-12 बजे घूम लेते हैं। पानी की समस्या ठीक हो गई, बिजली की समस्या ठीक हो गई, रेल का नेटवर्क जो है यूपी का नंबर 1 हो गया है। तो यही जो मॉडल है, ये जो उन्होंने बदलाव लाया है, वो एक तरीके से योगी जी के आने के वजह से लोग समझ रहे हैं कि एक सिंबल की तरीके से आया है। और ऐसे ही अगर भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली में आती है, तो जैसे मेरी बहनें हैं जो इनको विधवा पेंशन की स्कीम नहीं मिल रही है 6 महीने से, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है जिनको 12,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, जो मेरी बूढ़ी माताएं हैं मिलती है मेरे से, बोलती है कि बउआ हमारे यहाँ तो जो है मैं तो सिलेंडर और सीएफएल चलाती हूँ, मेरा 18,000 रुपए बिल कैसे आ गया है। अप्रैल के महीने में जब सूखा पड़ता है तो टैंकर के लिए लोग दौड़ते हैं। तो दिल्ली की जनता ये चीजें देख रही है, ये चीजें उसको महसूस कर रही है 5-10 सालों से कि ये क्या दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए अब जो है कमल खिलेगा और जो है दिल्ली में भी जो है भाजपा की सरकार आएगी और योगी जी तो आने से मास्टर स्ट्रोक हो ही रहा है। निवान शर्मा जी, आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए या फिर केजरीवाल के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और खासतौर से योगी की एंट्री के साथ माहौल थोड़ा टाइट हो रहा है? यूपी मॉडल की बात होती है, योगी मॉडल की बात होती है और फिर उत्तर प्रदेश में एक अच्छे गवर्नेंस को सामने योगी सरकार रखती रही है, उसी का जिक्र दिल्ली में करते हुए क्या बीजेपी एक एज लेने की कोशिश कर रही है? आम आदमी पार्टी को लगता है ऐसा? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, योगी जी दिल्ली में आए हैं प्रचार करने, उनका स्वागत है, हर किसी का दिल्ली में स्वागत है। प्रचार करने पे कोई रोक तो है नहीं, हर कोई प्रचार कर सकता है। लेकिन बात यह है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? ये मास्टर स्ट्रोक तो बीजेपी ने 2020 में भी चला था। और मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, 2020 में बीजेपी 8 सीट जीती थी और जिन जिन सीटों पे योगी जी गए थे उन सभी सीटों पे बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी। एक भी वो सीट नहीं निकाल पाए थे जिन जिन सीटों पे योगी जी ने प्रचार किया था। तो ये तो मास्टर स्ट्रोक है इनका, आप लगाते रहिए मास्टर स्ट्रोक, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इन्होंने यूपी मॉडल की बात करी, ये थोड़ी हमें इंटरेस्टिंग लगती है बात, क्योंकि हम तो देखिए मॉडल की बात करते हैं, हम तो डेवलपमेंट की बात करते हैं। जहां पर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे वहां पर हम आपका जवाब देंगे। इनका यूपी मॉडल क्या? देखिए, इनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी कि यू हैव मेड यमुना हेल और 58 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया गया यूपी सरकार के ऊपर। ये देखिए, ये इनका मॉडल है। दूसरा मॉडल क्या है? ये सर्वे है इनका, इंडियन रेजिडेंशियल एनर्जी सर्वे, CEEW। वो क्या कहता है? देश में सबसे ज्यादा पावर कट यूपी में लगते हैं और देश में सबसे कम पावर कट, 0 पावर कट दिल्ली में लगते हैं। ये सर्वे है और अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तीसरा मॉडल क्या है इनका यूपी का? ये शिक्षा की बात कर रहे थे। ये वो सरकार है यूपी की जहां पे कोर्ट से फटकार लगती है कि आपके स्कूलों में बेंचेस नहीं है, आपके स्कूलों में बच्चों के लिए बिजली नहीं है, बच्चे बिल जमा करके बिजली का बिल भरते हैं तब जाके कहीं लाइट आती है। ये शिक्षा मॉडल पे हमें ज्ञान दे रहे हैं। हम तो आपको ये कह रहे हैं करोड़ रुपए का दिल्ली के अंदर महिलाओं को बस सर्विस फ्री मिलती है, क्या यूपी में मिलती है? दिल्ली के अंदर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, क्या यूपी में मिलती है? दिल्ली में 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक है, क्या यूपी में है? दिल्ली में 15% हम हेल्थ पे खर्च करते हैं, क्या यूपी में होता है? दिल्ली के अंदर 25% हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं, क्या यूपी में होता है? दिल्ली में हमने देश की सबसे सफल सरकार चला के दिखाई है। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये केंद्र सरकार के नीति आयोग का आंकड़ा है जो कहता है देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम में दिल्ली में, सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में और देश की सबसे सफल सरकार दिल्ली सरकार है। तो योगी जी को, और सबसे बड़ी बात देखिए, हैरानी की बात मैं कह के खत्म कर रहा हूं। सबसे हैरानी की बात यह है कि दिल्ली में आके योगी जी ने जो है, पुजारी भाई जो है नाराज हो गए योगी जी से। इनको तो ये कहना चाहिए था कि पुजारी भाइयों को इतना सम्मान दे रही है दिल्ली सरकार, जवाब ले लेती हूँ।
जवाब ले आज ये लेती हूँ। खुल के हिमांशु पता जवाब है दे कि दीजिए। ये सरकार नोएडा में कह रहे हैं अगर योगी मॉडल या यूपी मॉडल की बात आप दिल्ली में कर रहे हैं तो हमारा तो वैसे ही बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, और आपका मॉडल योगी मॉडल क्या है उसका कुछ बही खाता इन्होंने रखा है सामने। ठीक है, इन्होंने 3-4 मॉडल की बात की। इन्होंने लाया स्कूल, हेल्थ केयर, ठीक है। तो सबसे पहले स्कूल की मैं बात करता हूं कि स्कूल के जो इनका मॉडल है, मैं पहले उनका बता दूं कि 1300 करोड़ रुपए का जो है आरोप लगा है दिल्ली सरकार पे कि स्कूलों के इन्होंने एक्स्ट्रा रुपए लिए हैं, और ये जो दिखाते हैं स्टूडेंट ज्यादा दिखाते हैं और जो फंड लेते हैं वो कम है, ठीक है। दूसरा इनका हेल्थ केयर मॉडल में बताता हूं। जब कोरोना महामारी आई थी, कोरोना महामारी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 सेंट्रल के प्लांट्स दिए थे, 8 सेंट्रल के प्लांट्स दिए थे दिल्ली सरकार को लगाने के लिए। ये तब कर रहे थे शराब की डीलिंग, और हम सब देख पा रहे थे कि एलएनजेपी में 1 घंटे की ऑक्सीजन है और 2 घंटे की ऑक्सीजन है, दिल्ली सरकार के पास 6 घंटे की ऑक्सीजन है। तीसरा इनका मोहल्ला क्लिनिक का मैं बताता हूं। मोहल्ला क्लिनिक का इनका मॉडल ये है कि अपने ही पार्षद के रिश्तेदारों को ये उनके घर के नीचे और दुकानों को किराए पे दे देते हैं। सरकार से 25,000 रुपए उनको जो है महीने का जो है किराया भी मिल रहा है। अपने बेटे को जिम का भी 10 लाख रुपए किराए पे देते हैं। ठीक ये है। अपने ही लोगों को जो है सरकार का रुपए बांट रहे हैं। और प्लस मोहल्ला क्लिनिक में विद रिपोर्ट बता रहा हूं, इन्होंने दिखाया है कि 4.5 लाख टेस्ट हुए हैं। सरकारी फंड से 4.5 लाख टेस्ट का रुपया लिया है, जबकि टेस्ट एग्जैक्ट में सिर्फ 65,000 हुए हैं। ये जो कॉस्ट पर टेस्ट का पैसा गया है, ये कहां गया है? ठीक है। और इनके चौथे का बात कर रहा हूं, जो ये बिजली की बात कर रहे हैं, तो भाई मेरी जो गरीब महिलाएं हैं उनके घर में 18,000 रुपए बिल क्यों आ रहा है? तो आपके सामने आंगनवाड़ी महिलाओं को जो 12,000 आपको जो आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी महिलाएं, उनके 12,000 क्यों नहीं दे रहे हैं? विधवा पेंशन वाली क्यों दे रहे हैं? सिविल वर्कर आप लाए थे जो ट्रैफिक का काम करते हैं, उनकी 6 महीने सैलरी क्यों नहीं दी है? ये बताइए ना। आपके मॉडल, स्कूल की दीवारें गिर रही हैं, ये आपका स्कूल मॉडल है। लोग मर रहे हैं कोरोना में, ये आपका ठीक हेल्थ है, केयर मॉडल है। ठीक किस है, मॉडल ठीक की है। आप बात कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। यानी कि निवान जी आपको योगी मॉडल पसंद नहीं है, फ्री मॉडल पसंद है, हम तो उसी पे चलेंगे। देखिए, हम तो आपके सामने तथ्य रख रहे हैं और केंद्र सरकार की रिपोर्ट रख रहे हैं। या तो ये प्रवक्ता सच बोल रहे हैं, या तो केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री जी है। और नीति आयोग ये कहता है कि देश की सबसे सफल सरकार दिल्ली सरकार है, क्योंकि महंगाई सबसे कम है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है। देश के अंदर टॉप 20 स्कूल्स में से टॉप 7 वर्ल्ड क्लास स्कूल दिल्ली सरकार के हैं। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, हमारे कोई आंकड़े नहीं है। हमारे आंकड़ों के हिसाब से तो हम ये कहते हैं कि देश के अंदर अगर कहीं पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन बच्चों को, गरीब झुग्गी बस्ती के बच्चों को दी जा रही है, तो दिल्ली में दी जा रही है। आप बताइए दिल्ली और कहां दी जाती है? कहां देश में झुग्गी बस्ती के बच्चे 1400 बच्चे जो है वो नीट की परीक्षा में अपीयर होते हैं, 1400 क्लियर कर जाते हैं। ऐसा कभी आपने देश में सुना है? नहीं, और थोड़ी देर पहले क्या कर रही है? नहीं, थोड़ी देर पहले निवान साहब आपने क्योंकि पर कैपिटा इनकम की बात की थी, हालांकि संजय राणा जी उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो हम उस स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से उसको फिर काउंट करते हैं, तब वो रिफ्लेक्ट करती है और आपका बजट कितना है, आपका एक्सपेंडिचर, आपका जी। पूर्णिमा जी, इन्होंने तो बजट इतना संतुलन तैयार कर दिया है। राजस्व घाटा इस बार का सबसे बड़ा राजस्व घाटा बनने जा रहा है दिल्ली सरकार में। दिल्ली जो कि सबसे समृद्ध और खुशहाल प्रदेश पूरे देश भर में जानी जाती थी, उसकी अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया। नहीं, वो तो कहते हैं हम सरप्लस में। नहीं, वो उनके एक कहने छोटी का सी लाइन में वो तो एक छोटी जबरन सी लाइन में सरप्लस ऐड का करना चाह रहा हूं। जबरन सरप्लस का बोर्ड लेके आम आदमी पार्टी घूम रही है। आप जबरन सरप्लस का बोर्ड लेके क्या घूम रहे हैं? मैं एक सेकंड में बता दे रहा हूं हिमांशु जी, हिमांशु जी, नीति आयोग, यही पे इनका झूठ क्लियर कर देता हूं। एक सेकंड हिमांशी आ रही हूँ, हिमांशी आ रही हूँ, एक सेकंड दीजिए, आ रही हूँ। हाँ राहुल लाल जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, आम आदमी पार्टी का मॉडल देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि उनका शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल बहुत तगड़ा मॉडल था। तो सबसे पहले तो इनके आ जाइए इनके शिक्षा के मॉडल पे। इनके तरह उत्तर स्कूल बनाने के रूप में नहीं आएगा, इनका उत्तर आएगा कि हमने कितने क्लासरूम बना दिए। तो ये तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता खुद ही स्वीकार करते हैं कि इन्होंने स्कूल नहीं बनाए, इन्होंने क्लासरूम बनाए। नंबर 1। नंबर 2, अरे निवान जी, दिल्ली के प्रदूषण को निपटने के लिए क्या आपने किया? पॉइंटर्स दे दीजिए। अरे मैं स्कूल बता देता हूं। पॉइंटर्स दे दीजिए राहुल लाल जी, जल्दी से। मैं पॉइंटर ही दे रहा हूं। दिल्ली के प्रदूषण को लेके पूर्णिमा जी, आपको याद है ये बोलते थे कि भाई पंजाब में जो है ना कांग्रेस की सरकार है, वहां पे पराली जलाया जा रहा है, और हरियाणा में इनकी सरकार है। अब क्या पंजाब में पराली नहीं जलाया जा रहा है? आप देख लीजिए, तमाम जो है कि जो हम लोगों के सैटेलाइट है उसके रिपोर्ट को देख लीजिए। अभी कुछ समय पहले दिल्ली में क्या वर्षा, थोड़ी सी वर्षा होती है, पूरा दिल्ली के ट्रैफिक की क्या बुरी हालत हो जाती है। मैं उस दिन भी पूर्णिमा जी आपके कार्यक्रम में था, प्रगति मैदान टनल की क्या स्थिति दिख रही थी, किधर से पानी डाल रहे थे और किधर पानी निकाल रहे थे। इनके विकास का अद्भुत किस्म का मॉडल है इनका, तो वो ये स्वीकार कभी करेंगे नहीं।
तो दिल्ली में 10 वर्ष की जबरदस्त असफलता की स्थिति इनकी रही है, इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा इन्हें। ठीक है। अब ये केवल और दूसरे पार्टियों के ऊपर आरोप, अभी आप सत्ता पार्टी में है, सत्ता पक्ष में आप है और आपको जवाब देना ही पड़ेगा, आप उन जवाबों से भाग नहीं बोल सकते। रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? निवान जी जल्दी से काउंट, हेमान जी आ रही हूँ, थोड़ा सा प्लीज समय दीजिए। निवान जी जल्दी से काउंटर रखें स्कूल बनाए, और फिर उसके बाद विक्रम लोहिया जी आपके पास फौरन आती हूँ। निवान जी जल्दी से। मैं चुनौती के साथ आज इन्हें बता रहा हूं कि हमने कौन से एम्प्टी लैंड पे स्कूल बनाए, जहां पे जमीन थी खाली, वहां हमने स्कूल बनाए। स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस सेक्टर 18 रोहिणी, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस रोहिणी सेक्टर 23, रोहिणी सेक्टर 21 फेज 2, राणा प्रताप बाग, कोहाट एनक्लेव, खिचड़ीपुर, जनकपुरी, आईपी एक्सटेंशन, गौतमपुरी, द्वारका सेक्टर। स्थिति है तो अरे भाई सुन लो ना, अभी आप कह रहे हो कोई जवाब नहीं दे पाता, अभी जब मैं बता रहा हूँ तो सुन नहीं पा रहे आप। सत्य को स्वीकार कीजिए, क्या स्थितियां अरे आप सुनो ना, आप भाजपा के एजेंट बन के काम क्यों कर रहे हो? 11th क्लास में बच्चों जब को आपने होल्ड करके सवाल रख पूछा देते तो हैं, जवाब फिर दो दावा आप। करते हैं कि दिल्ली सरकार में, अरे दिल्ली भैया सरकार में भाजपा रिकॉर्ड के बनता है, एजेंट बन के काम स्वास्थ्य क्यों को कर रहे हो? लेकर, शिक्षा को लेकर। आपने सवाल पूछा तो आप जवाब दो, हिम्मत नहीं है आपने जवाब लेने की। सुन ही रहा हूं इतने देर से, आप ही का जवाब सुन आपने रहा हूं। जवाब लेने की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल हिम्मत है, जवाब लेने की पूरी आप हिम्मत है। बोलने दीजिए दीजिए जवाब, मुझे, एक-एक कहाँ नए पॉइंटर स्कूल दूंगा बने? मैं आपके। आप लोगों ने स्कूलों के नाम पे क्या किया, कई जगहों पे स्कूल बने, आपने जवाब पूछा था, आपने सवाल चैलेंज किया था ना, दिल्ली आपने में भी सवाल स्कूलों की जवाब संख्या लिखिए। में आपने विलय करके स्कूलों की संख्या को घटाने का भी ठीक है, प्रयास ठीक किया। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। निवान जी जरा रोको। ठीक है, निवान जी जरा रोको, निवान जी जरा रोको। हेमांश जी 20 सेकंड में अगर आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे सर, उसको जोड़िएगा, फिर उसके बाद लोहिया साहब इनका आपके पास यही आएंगे। झूठ, इनका एक झूठ मैं यही बता दूं कि ये जो बोल रहे थे नंबर 1 है, नीति आयोग के SDG इंडेक्स के तहत उत्तराखंड वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया एंड सेकंड वाज द केरला। उत्तराखंड एंड केरला वर द बेस्ट स्टेट। यही भैया सबके दिल्ली कहाँ सामने से दिख नेशनल गया मीडिया में आपको? झूठ बोल दोगे दिल्ली क्या? कहाँ क्या से आपने दिख नेता गया? से सीख के आए हो क्या? दूसरा आप आप दिखाओ, कहाँ रहते हैं, जरा जवाब देंगे। डेटा दिखाओ। नीति आयोग का ये देखो भैया, अगर आपको पढ़ना आता है दिल्ली के स्कूल का डाटा किया अच्छा क्या दो आपने? गूगल सर्च मार दो लीजिए, दो गूगल मिनट सर्च के मार लिए लीजिए। 2 मिनट के लिए जरा आप सभी को रोकूंगी, 2 मिनट के लिए जरा आप सभी को रोकूंगी। उत्तम नगर सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त जेपी नड्डा कह रहे हैं, कुछ सुन लेते हैं उनको। पेट पर लात मारी कि नहीं मारी, उनके हक को छीनने का प्रयास किया कि नहीं किया। दवाई का घोटाला किया 300 करोड़ रुपए का, छोटा मोटा घोटाला करता ही नहीं, छोटा मोटा घोटाला करता ही नहीं। 300 करोड़ रुपए का दवाई घोटाला, नकली दवाई गरीबों को खिलाई। ठीक बोला आपने, तभी तो आपदा आई। मित्रों, ये स्कूल की बात करते हैं, क्लासरूम की बात करते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1300 करोड़ रुपए का 1300 करोड़ रुपए का क्लासरूम का घोटाला कर दिया। क्लासरूम का घोटाला, ये जो ढोल पीटते हैं ना कि दुनिया में हमारे बारे में, स्कूल के बारे में कहा जा रहा है, ये दुनिया में स्कूल के बारे में कहा जा रहा है, ये क्लासरूम का घोटाला भी, वह भी छोटा मोटा नहीं करते। 1300 करोड़ रुपए का क्लासरूम का घोटाला कर दिया। उसी तरीके से पैनिक बटन आजकल खुद पैनिक बटन दबा रहा है बचने के लिए। ये पैनिक बटन में भी 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 500 करोड़ रुपए की राशन कार्ड में 5400 करोड़ रुपए का घोटाला किया, और बस की खरीदी में 4500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। कोई कुछ छोड़ा ही नहीं, सब जगह घोटाले पे घोटाला। कहता था मैं हर गली में CCTV लगाऊंगा, कहता था कि नहीं कहता था? लग गया क्या? लगा क्या? CCTV में भी 571 करोड़ रुपए का घोटाला किया। वक्फ बोर्ड में भी, वक्फ बोर्ड को भी नहीं छोड़ा। बनता है मुस्लिम भाइयों का बहुत चहेता, उनको भी नहीं छोड़ा। 100 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। और
तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, उत्तम नगर में रैली को संबोधित कर रहे थे। यहां पर मोहल्ला क्लिनिक से लेके सीसीटीवी और उससे जुड़े घोटालों का जिक्र किया। उस पर निवान जी आपसे मैं सवाल लूंगी, लेकिन विक्रम लोहिया जी पहले आपके पास आते हुए, विक्रम लोहिया साहब तमाम मुद्दे हैं आज। नमस्कार। तो नमस्कार सर, एंड माफी चाहूंगी थोड़ा देर से मैं आपके पास आ पा रही हूँ, लेकिन सर की कहा जा रहा है कि अब आप ही बताइएगा, ज्यादा क्लियरली आप बता पाएंगे। कह रहे कांग्रेस वॉकओवर दे रही है आम आदमी पार्टी को। सर पहले शुरू में बहुत अग्रेसिव नजर आई और ये लगा कि भाई चुनावों में इस बार कांग्रेस के लिए भी बड़ी पेचीदा स्थिति और कांग्रेस चाहेगी कि अपने प्रदर्शन को सुधारे, लेकिन अब धीमे धीमे आते आते सर रैलियां पे रैलियां कैंसिल हो रही हैं। चुनाव प्रचार में उस तरीके का एक जोश सा मिसिंग आउट है। ऐसा है क्या सर कि ढीली पड़ गई है कांग्रेस अब? नहीं आदरणीय पूर्णिमा जी, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और आपको पता हो कि चुनाव डिक्लेयर होने से पहले हमने दिल्ली न्याय यात्रा निकालने का काम किया, जनसंवाद करने का काम किया, लोगों से उनकी पीड़ा दर्द समझने का, सुनने का काम किया। कांग्रेस पार्टी बहुत जबरदस्त इलेक्शन मूड में काम कर रही है, जनता के हितों की और जनता के मुद्दों की बात कर रही है। आज मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें हैं। केजरीवाल जी करप्शन के अगेंस्ट आकर के दिल्ली में सरकार बनाने आए थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आए और भ्रष्टाचार ही साबित हुए तमाम घोटालों में। अभी जेपी नड्डा जी कह रहे थे कि घोटालेबाज, इसमें इतना घोटाला, निश्चित कारों को मैं रोजगार दूंगा। आप देखिए, ना तो स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी पक्की हुई, आज भी बेघर है। आज जो है डीटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, मार्शल इनके घर के बाहर धरने पे बैठते हैं। इनके घर के बाहर शिक्षक हो, डीटीसी कर्मचारी हो, बस मार्शल हो, तमाम लोग इनके घर के बाहर बैठते हैं, जिनको आज तक नौकरी पक्की के लिए वो दर दर भटक रहे हैं, तनख्वाहों के लिए भटक रहे हैं। अब बात करते हैं योगी जी का। अगर दिल्ली में योगी जी आना चाहते हैं और प्रचार करना